बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसे कि हमने पढ़ा कि 2 डायमेंशनल होता है। अब हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिंपली कंबाइन द पोलर कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई प्लेन, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पे होता है with the ULZ coordinate of Cartesian coordinate system। अब आपने क्या करना है, इस डायग्राम को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं, देन हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। वीडियो अगर लेंथी हो जाती है या वीडियो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो आप अपना कंसेप्ट पहले अच्छे से क्लियर करें, देन मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं कि डायग्राम में उन्होंने क्या कहा है। यहाँ से डायग्राम समझते हैं, देन आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ये आपके पास एक 3D प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इस ओरिजिन से ये जो हमारे पास पोल है या जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, यहाँ से हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर हमने ड्रा करना है और इस पोजीशन वेक्टर में हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे, अब हमने देखें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में। इट्स मीन कि हमारे पास न्यू पोजीशन वेक्टर्स होंगे। अब सिंपल आपने क्या बात याद रखनी है, अब आपने मतलब कि अगर आपके पास पहले जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो अगर एक्स वाई जेड हैं, तो अब आपके पास जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये बहुत अच्छे से लिखा नहीं गया। यहाँ पे अगर आपके पास पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉइंट्स होंगे, तो जब आप सिलेंड्रिकल में मूव करेंगे या आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, तो जो अब आपके पास पॉइंट्स न्यू पोजीशन वेक्टर्स आएंगे वो होगा आर, थीटा और जेड। जैसे हम पीछे वाले में हमने देखा एक्स वाई प्लेन था, वहाँ पे पोजीशन वेक्टर में एक्स वाई पॉइंट से, तो अब वहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन में एक्स वाई जेड अगर पॉइंट्स है, तो नेक्स्ट अगर हम सिलेंड्रिकल में जा रहे हैं हमारे पास एक्स की जगह आर होगा, वाई की जगह थीटा होगा और जेड की जगह जेड ही होगा। ये तो हो गया एक्स वाले पॉइंट्स, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर तक के जो पॉइंट्स हैं। देन आपने एक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रा किया ओ पी, जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे आप ओ पी लिख लें। देन आपने ओ से यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है जिसको हमने क्यू का नेम दे दिया और इस पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस को हमने आर कह दिया। ओ क्यू इक्वल हो गया आर के, ओ पी इक्वल हो गया आर थीटा जेड। हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब ये जो ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास किस किस प्लेन में आ रहा है, एक्स और वाई प्लेन में आ रहा है। अब ओ क्यू पोजीशन वेक्टर भी हमने ड्रा कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है, अब देखें यहाँ पे हमने P से Q के अलोंग एक टेंजेंट ड्रा करना है और ये जो टेंजेंट ड्रा करेंगे हम इसको एक न्यू नेम देंगे। जैसे हमने ओ क्यू के डिस्टेंस को आर कह दिया। अब P से Q तक हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया। टेंजेंट ड्रा करने के बाद हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे इसको Z का नेम देना है। तो ये वाली लाइन देखें, ये वाली जो लाइन है आपके पास ये किसके पैरेलल हो रही है, आपने पैरेलल लाइन चेक करनी है। ये वाली आपके पास जो लाइन है ये आपके पास z एक्सिस के पैरेलल है। इट्स मीन कि हमने इसको z का नेम देना है। देन वन मोर वर्क यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपने x से q के दरमियान में एक लाइन ड्रा कर लेनी है और चेक कर लेना है कि वो किसके पैरेलल है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लाइन ड्रा करेंगे। अब ये देखिए ये लाइन और ये आपस में लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन को आप क्या नेम दे देंगे, y का नेम दे देंगे। अगर आप अपने हैंडआउट्स पे लिख लें इजीली आपको याद हो जाएगा। ये हमने दे लिया। देन आपने r नेम भी दे दिया। अब यहाँ से ये आपने एक और बात याद रखनी है कि यहाँ से जो हमारे पास इसकी रोटेशन हो रही है x, यहाँ पे आपके पास ओरिजिन O और यहाँ पे Q, एक्स ओ क्यू, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और यहाँ पे जो मेरे पास एंगल है वो थीटा है और z प्लेन पे मेरे पास उसकी वैल्यू z ही है। मतलब आपके पास जो 3 न्यू पॉइंट्स आए हैं, r पॉइंट आया ओ क्यू लाइन पे, थीटा पॉइंट आया एक्स ओ क्यू एंगल पे और z एज इट इज z एक्सिस पे आ चुका है। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, the hence cylindrical polar coordinate are represented by r theta z। हमने p f x y z प्लेन से x y प्लेन में q x y से हमने कहाँ पे कन्वर्जन की है, r थीटा z में कन्वर्जन की है। अब अगर आप इस वाली चीज़ को भी सिलेंड्रिकल शेप में भी इस डायग्राम को सामने इसी तरह से बना लें तो इजीली समझ आ जाएगा। देन आपके पास x का यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो होता है r cos ऑफ थीटा, y r sin ऑफ थीटा और z एज इट इज रहता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। r
हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। थीटा की वैल्यू आपके पास 0 से 2 पाई के दरमियान में लाई करती है। इट्स मीन कि आपके पास 0, आपके पास पाई/2 यहाँ पे एंगल होता है, देन पाई 180 डिग्री, देन आपके पास 270 एंड कंप्लीट आपके पास थीटा जो है वो एक पूरा सर्कल जो होता है वो होता है। देन जेड की वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे लाई करेगी। ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल का इंट्रो हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे, आर, थीटा और जेड में कन्वर्जन होगी, और जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो आर कॉस ऑफ थीटा, वाई आर साइन ऑफ थीटा और जेड एज इट इज़ आ जाएगा। देन इसके बाद हमने कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में वैल्यूज़ तो चेक कर ली कि एक्स आर कॉस ऑफ थीटा है, वाई आर साइन ऑफ थीटा है। तो अब आपने क्या चीज़ और बतानी है, अब आपने इसका आर डिस्टेंस बताना है और थीटा एंगल बताना है। हम तीनों वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट करेंगे, आर भी, थीटा भी और जेड भी। तो आर का फार्मूला हमें पता है, आर इज़ हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और ऐड कर लेंगे। आपके पास आर की वैल्यू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आ जाएगी। मोर ओवर आप थीटा फाइंड आउट कर लें तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स आ गया, और जेड आप एज इट इज़ लिख लें। अब आपके पास आर की वैल्यू भी आ चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा भी आ चुका है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, और जेड भी आ चुका है, जेड एज इट इज। देन नेक्स्ट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। ये थोड़ा सा इंट्रो था, आर, थीटा और जेड हमारे पास यहाँ पर इसके 3 पॉइंट्स हैं। अब कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर में, 4 पाई 1। इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे 4 जो है वो आर है, सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में जाना है, मतलब आपने एक्स वाई जेड फाइंड करना है। x इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा है, और एज 4 वैल्यू पुट करेंगे, कॉस पाई पुट करेंगे, x आ गया, y आ गया, z आ गया, आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं रेक्टेंगुलर में। नेक्स्ट में भी आपने 1 पुट करना है और कन्वर्ट करना है इसको सिलेंड्रिकल में। अब आपके पास x y z गिवन है और आपने आर थीटा जेड फाइंड करना है। तो आप आर का फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें एक्स और वाई की, देन थीटा फाइंड कर लें, देन जेड फाइंड कर लें, तो आपके पास इसका आंसर इजीली आ जाएगा, कन्वर्जन कर लेनी है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में आपने टेंजेंट बताना है, टेंजेंट ड्रा करना है, जो कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक टेंजेंट ड्रा किया था पी क्यू टेंजेंट जो था। अब टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, किसी भी पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी रेक्टेंगुलर आर, उसका ये होता है, हमने सिंपल उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। एक्स आर कॉस ऑफ थीटा है, यहाँ पे हमारे पास सिलेंड्रिकल में वाई आर साइन ऑफ थीटा है, और जेड एज इट इज़ है। हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमारे पास 3 डायरेक्शंस में टेंजेंट वेक्टर है। तो आर की डायरेक्शन में, जिसको हमने ओ क्यू कहा, थीटा की डायरेक्शन में एंगल ओ क्यू, एक्स और जेड हमारे पास एज इट इज़। तो हम इसका तीनों दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे आर का आर की रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से भी और जेड की रिस्पेक्ट से भी। आर की रिस्पेक्ट से लिया तो ये आ गया, थीटा के रिस्पेक्ट से और फिर जेड की रिस्पेक्ट से ले लिया, तीनों डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट कर ली। देन यूनिट टेंजेंट हम फाइंड करेंगे, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट बात जो याद रखनी है कि आपके पास यहाँ जैसे हम पहले यूनिट वेक्टर्स लिखते थे E1 E2 E3 कर्वी लीनियर सिस्टम में, अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट हो गए। जैसे कि हमारे पास आर थीटा जेड न्यू पॉइंट्स आए हैं, न्यू पोजीशंस आई हैं, तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो ई आर, ई थीटा और ई जेड होंगे। ई आर उसी तरह से फाइंड करेंगे, पार्शियल आर बाय आर और उसका मैग्नीट्यूड, पार्शियल आर बाय थीटा और उसका मैग्नीट्यूड, पार्शियल आर बाय जेड और उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, ई आर, ई थीटा, ई जेड आपके पास आ जाएगा। मैट्रिक्स नोटेशन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्रेशन याद रख लें, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। स्केल फैक्टर जैसे कि हमारे पास वहाँ पे H1 H2 H3 थे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर आर थीटा जेड है, तो हमारे पास अब एच आर एच थीटा एच जेड हो गए। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक्स के अच्छी तरह स्केल फैक्टर समझे हैं तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। हमने पार्शियल आर बाय आर का सिंपल मैग्नीट्यूड ले लिया, पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा का लिया, पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड का लिया। तो हमारे पास H1 जो कि मतलब कर्वी लीनियर में अगर वो H1 था, तो यहाँ पे हमारे पास एच आर है और उसकी वैल्यू हमारे पास 1, फिर आर और 1 आ चुके हैं। H1 H2 H3 आपके पास क्या आ चुके हैं, 1 आर और 1 आ चुके हैं। देन आपने इन क्वेश्चन आपके पास है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और शो करें कि ये किस तरह से होगा। तो ये टॉपिक हमारे पास चेक कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी हमारे पास मज़ीद पड़ा हुआ है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास ई आर गिवन है, हमने ई आर फाइंड आउट कर लिया। ई आर हमारे पास क्या आया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जेड माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जेड, ई थीटा आया और ई जेड आया। ये तीनों टर्म्स आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपने जो हमने स्टार्टिंग में
कर्ल डाइवर्जेंस के लिए जो वैल्यू फार्मूलाज लास्ट पे चार ड्राइव की है वो याद रखनी है। यहाँ से ई आर ई थीटा ई जेड की वैल्यूज़ याद रखनी है, या ना भी याद रखें आप खुद भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब हमारे पास ई आर ई थीटा ई जेड गिवन है, उन्होंने कहा है हमें पार्शियल ई आर का डेरिवेटिव लेके बताएं विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू जेड, तीनों डेरिवेटिव्स लेकर बताने हैं। पार्शियल ई आर बाय ई आर लेंगे, फिर मतलब आपने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे तो कोई भी टर्म आर वाली नहीं है, ये पूरा जीरो होगा। फिर आपने पार्शियल ई आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, तो ये माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर आपने इस ई आर वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेना है, तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। सिमिलरली आपने ई थीटा वाला एक्सप्रेशन जो था माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसका आर थीटा जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, और फिर ई जेड वाली का भी सबके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। प्रूव करें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये डॉट डिफ्रेंशिएशन विद टाइम। अच्छा, डॉट डिनोट डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि आप यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया जा रहा है। ई आर हमारे पास गिवन है, ई थीटा भी गिवन है, ई जेड भी गिवन है। सिंपल आपने डेरिवेटिव ले लेना है ई आर का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है तो आपके पास ई आर की वैल्यू थी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे हेड। अब आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस अयोटा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे हेड आ जाएगा। सिमिलरली आपने रिमेनिंग डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा, डेरिवेटिव ऑफ ई जेड, इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू टी लेते जाना है। डेरिवेटिव लेना बहुत इजी है, आप इजीली इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास आर्क लेंथ है, जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियोस में भी देखी, आर्क लेंथ क्या होती है, डी एस का स्क्वायर इक्वल टू डी आर डॉट डी आर। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास आर थीटा और जेड जो है वो पोजिशन वेक्टर्स हैं, और एच वन एच टू एच थ्री भी हमने फाइंड कर लिया, वन आर और वन आया है। सिंपल आपके पास डी एस का स्क्वायर का फॉर्मूला है एच वन डी यू वन, एच टू डी यू टू, एच थ्री डी यू थ्री, सेम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। एरिया एलिमेंट भी बताए, A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, H2 H3 DU3 DU2 वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूलाज में, एरिया एलिमेंट आ जाएगा। वॉल्यूम भी पता है, तीनों स्केल फैक्टर्स और तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यूज भी आ जाएंगी। देन जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल H1 H2 H3 का मल्टीप्लिकेशन है, H1 H2 H3 की वैल्यू पुट करें तो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद आपके पास रिप्रेजेंट करना है हमने इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हमें पता है एक्स वाई जेड ये है, ई आर हमने बताना है। इसके अंदर ई आर हम किस तरह से, हमें पता है ई आर हम सारे फाइंड आउट कर चुके हैं, ई थीटा भी फाइंड कर चुके हैं, ई जेड भी फाइंड कर चुके हैं। हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, टू कॉज ऑफ थीटा जे हेड, ये सारी हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको अप्लाई कर लेंगे। और हम अगर ये वाला लास्ट एग्जांपल हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक दफ़ा अगेन देख लेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।